हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपकी करंट एनर्जीज चेक करूँगी। और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, या उसका टॉपिक ये है, या उसकी मेन स्पिरिट ये है कि आप अपने पर्सन से अपसेट क्यों हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऑन गोइंग रिलेशनशिप में हो, आपका रीसेंट पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ हो, आपका भी रिश्ता चल रहा है, आप अफेयर में अभी हैं, आप स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, फियांसे हैं, लवर्स हैं, जो भी कैटेगरी है आपकी। बट मैं सिर्फ ये आपके लिए रीडिंग जो है वो कर रही हूँ कि आप अपने पर्सन से अपसेट क्यों हैं, ताकि मैं आपकी करंट एनर्जी के थ्रू आपको गाइड कर सकूँ कि आप अपने किस एरिया में ट्रबल में हैं। ठीक है। वाई आर यू अपसेट विद योर पर्सन इन टर्म्स इन लाइन्स ऑफ योर करंट एनर्जी। ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। वाई आर यू अपसेट विद योर पर्सन। आप अपने पर्सन से अपसेट क्यों हैं। Spread your wings. Number 2, heal. Number 17, move. Number 7, 7, 17, 2. Bottom of the deck, share the love. Well, आप क्यों अपने पर्सन से अपसेट हैं। एक तो ये कि आपने काफ़ी टाइम लगा दिया, काफ़ी टाइम लगाया है एक पेंडिंग और एक वेटिंग प्रोसेस में। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ की, बहुत से टारगेट्स मिस किए, बहुत से फैसले मिस किए, वक्त काफ़ी आपका गुज़र गया, निकल गया। जो चीज़ जिस वक्त पे करनी थी, कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है कि अब जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं वो उस वक्त का उसका गेम प्लान था, और अब जो मुझे समझ में आ रहा है अब मुझे उसका रिग्रेट और ज़्यादा कुड़ाता है, और ज़्यादा गुस्सा आता है। इस बात पे आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। आप बहुत कुछ इंट्यूट भी कर पाते हैं, आप बहुत कुछ ऑब्ज़र्व भी कर लेते हैं, आपको बहुत कुछ सेंस भी हो जाता है, लेकिन आपका पार्टनर जो है वो बहुत होशियार है। यानी अगर मैं कहूँ कि ये ट्विन फ्लेम रिलेशन है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितनी ढिठाई आपकी तरफ नज़र आ रही है उससे डबल ढिठाई सामने वाले की तरफ से नज़र आ रही है। मिररिंग बहुत ज़्यादा है। सबसे अहम बात, आप दोनों ने एक दूसरे को एट द सेम टाइम एक ही तरह के दुख दिए हुए। सही। जैसे मैंने फ़ैसले की बात की, फ़ैसला नहीं किया, और फिर फ़ैसला ना करके तकलीफ़ भी दोनों को हुई। तकलीफ़ भी जब दोनों को हुई तो दोनों एक दूसरे का मरहम नहीं बने, हालात पर एक दूसरे को छोड़ दिया, जिसमें बहुत देर में जाके आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई हैं, और आपने बहुत से बैरियर्स जो हैं वो तोड़े हैं। तो आपको फिर आता है कि क्या मसले हैं, बोलने में क्या कबाहत है, एक्सप्रेस करने में क्या कबाहत है। हर वक्त मेरी ही तरफ से कोई मैंने रिश्ता जोड़ के रखा हुआ है तो ठीक है, वरना इसको तो कुछ भी नहीं करना। मैंने ही सब कुछ संभाल के रखा हुआ है तो ठीक है, वरना इसने तो कल हाथ झाड़ के छोड़ देना है। यानी इस तरह की चीज़ें। अगर इसको ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती बंधे हुए तो चलो ठीक है छोड़ देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं है, अपना साथ नहीं देना,
हर चीज़ पे मुझ पे डिपेंडेंट होना, मैं एनर्जेटिक हूँ तो उसने एनर्जेटिक रहना है, मैं कुछ सोचूं तो उसने फिर सोचना है, मैं कुछ कहूँ तो उसने आगे से कुछ बोलना है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा ऐसा अपसेट आप इसी वजह से होते होंगे कि मुझे बोलना क्यों पड़ता है, मुझे कहना क्यों पड़ता है, सामने वाला खुद से क्यों नहीं कुछ देख रहा, सामने वाला खुद से कुछ क्यों नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं करते होंगे, करते होंगे, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए भी अपसेट है कि आपने पाइल अप बहुत कर लिया। मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, चीज़ें होती गई होती गई होती गई, और अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अगर आप ही हैं, आपको चाहिए है मोहब्बत, आपको वो बराबरी की मोहब्बत नहीं मिलती, आपको चाहिए है वो साथ, लेकिन वो नहीं मिलता। 7+1 8, 8+2 10, 7+3 10, 10 10, दैट मीन्स कि आपकी ज़िंदगियों में, दोनों की ज़िंदगियों में बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल कंप्लीशन स्टेज पे आ चुका है, चीज़ें डन हो चुकी हैं, चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, बट होने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं है कि जिस पे इंसान ये सोचे कि मैं प्लीज़्ड महसूस कर रहा हूँ, मुझे सेंस ऑफ कंप्लीशन फ़ील हो रही हो, मुझे अपनी ज़िंदगी हुसूल की तकमील महसूस हो रही हो, मुझे लगता हो कि अब चीज़ें सब कुछ सही हो गई हैं। ऐसा नहीं होता। तो आपकी एनर्जी में भी ये चीज़ नज़र आ रही है, आपके रिलेशनशिप में भी ये चीज़ नज़र आ रही है, आप किस चीज़ पर अपसेट है अपने पर्सन के ऊपर, वो भी एक चीज़ नज़र आ रही है। आपने ख़ुद बैरियर तोड़ दिए, आपने ख़ुद कहा कि ठीक है बस चलो सही, अब चीज़ें मैं ख़त्म करता हूँ या करती हूँ, मैं निकलती हूँ इस चीज़ से, ठीक है निकल जाओ। आप चाह रहे हैं कि वो आपको रोके, वो आपको रोक नहीं रहा, जबकि चाहता वो यही है कि आप ना जाएं, बोलना नहीं है। आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना तुम्हारी मर्ज़ी, भाई तुम अपना येस और नो तो बताओ, नहीं बताना, खामोश रहना है। तो ये वाली चीज़ें, ये वाला एटीट्यूड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है ये एटीट्यूड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम हियर। Why are you upset with your person? Current energies, आपकी करंट एनर्जीज, आप अपने पर्सन से अपसेट क्यों हैं? आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से अपसेट क्यों हैं? आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से अपसेट क्यों हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 और 9 कंप्लीशन की बात अभी मैंने करी थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द जजमेंट, लिब्रा। भाई आप इसलिए भी अपसेट हैं, एक तो ये कि यू आर सिंगल, इंडिपेंडेंट, कुड बी अ सिंगल पेरेंट विद एट अ वेरी यंग एज, बहुत अर्ली एज पर आप सिंगल पेरेंट हो गए होंगे, लेकिन आप इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, सेल्फ सफिशेंट नज़र आ रहे हैं, और फाइनेंशियली सिक्योर नज़र आ रहे हैं। बहुत ट्रेंडी, बहुत स्टाइलिश, बहुत अच्छे अच्छे आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना अच्छा लगता है। अब आप अपसेट क्यों हैं? आपकी इंडिविजुअलिटी को लेकर ये पर्सन आपके लिए अपनी फैमिली से स्टैंड नहीं लेता। इसके जितने भी मसले अपनी फैमिली के साथ होते होंगे वो इसके अपने पर्सनल होते होंगे, आपको लेकर ये स्टैंड नहीं लेता, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते होंगे कि जैसे मैं और तुम एक नहीं है, तुम्हारी दुनिया एक है और मेरी दुनिया एक है। तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे जान पहचान के लोग जब मुझसे भिड़ते हैं तो तुमने मुझे फ़ौरन अकेला छोड़ देना होता है, ये इस बात पर बहुत ज़्यादा आप अपसेट होते हैं। दूसरी एक चीज़ ये कि हैंग्ड भी लग रहे हैं आप मुझको, कि जैसे बहुत सारे मामलात में इस इंसान ने आपको कुछ ऐसी चीज़ों पर कहकर रुकने के लिए कहा हुआ है जिस पे आपको लगता होगा कि भाई मैं रुक कर फिर करूँ तो क्या करूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू रीड दिस वर्ड, इस पर क्या लिखा हुआ है, फाउंड्री, ये किसी मशीन का लफ्ज़ हो सकता है, किसी मशीन का नाम हो सकता है। जैसे अभी तुम रुक जाओ, अभी मेरे काम में ये सब चीज़ें चल रही हैं,
यानी आप बहुत सारे सिचुएशन में गिव अप करते हुए आए, वो तो मुझे यहीं से अंदाज़ा हो गया था। आप बहुत सारी इस इंसान की ज़िंदगी में इसकी वजह से मुंतज़िर हैं कि वो चीज़ें इसकी ज़िंदगी में फ़िक्स हों, इसकी ज़िंदगी में सेटल हों, लेकिन जब इसको कंट्रीब्यूट करने का और सेलिब्रेट करने का या किसी को क्रेडिट देने की बारी आती है तो इंसान आपको आपको खाते में नहीं लाता। आपने इसके कुछ एक्स वाई ज़ी रिलेशंस भी पकड़े हैं, और आप लोग शायद बहुत बोल्ड वे में कहीं ट्रिप्स पर भी जाते हैं जिस पे आपको लगता है कि सभी कुछ हो रहा है, लेकिन वो असल चीज़ नहीं हो रही जो होनी चाहिए। अब आई डोंट नो आप लोग का किस तरह का रिश्ता है, बट यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ दुनिया को दिखाते हैं, कुछ कब्र का हाल मुर्दा जानता है, कुछ ऐसी वाली मामलात हैं। लेकिन आप इस इंसान पे डिपेंडेंट भी नहीं हैं, लेकिन आपको इसकी थर्ड पार्टी का भी पता है, आपको इसका फैमिली इंटरवेंशन भी पता है, और आपको इसका गिव अप करना भी पता है। गिव अप किन चीज़ों पे करना है और किन चीज़ों पे नहीं करना, उस पर भी आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है। आपको वैलिडेशन का शायद बार बार अश्योरेंस चाहिए होती है कि यकीन दहानी करवाओ कि हाँ भाई मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अहम हूँ, हाँ भाई मेरा भी तुम्हारी ज़िंदगी में रोल है। लेकिन ये आपको नहीं कहते होंगे, जिस पर आप इनसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपसेट होते होंगे कि भाई फिर तुमने मुझे किस मकसद के लिए रखा हुआ है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में फिर क्यों हूँ, जब मेरे होते हुए भी कुछ और लोग प्रायोरिटी पर हैं, मुझसे ज़्यादा कुछ और लोग ही सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी अपनी प्रेफरेंसेस पर है, तो और बस मैं किसी एक ख़ास कैटेगरी के काम के लिए हूँ, तो फिर ये सब चीज़ें कब तक होंगी, तुम कब मेरी अपनी फैमिली के सामने मेरे लिए स्टैंड लो। इस तरह की चीज़ें बहुत नज़र आ रही हैं, वक्त बहुत ज़ाया होता है, तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा एक वेटिंग टैग लग जाता है, डो नॉट डिस्टर्ब मी वाला टैग लग जाता है, वो ये सब कुछ ये कब तक हो, ये कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। लेट्स सी के 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, द स्ट्रेंथ। आपकी हिम्मत तो खैर लिमिटलेस है, अनलिमिटेड जिसको कहें ज़्यादा बेटर होगा। सारी दुनिया में ये इंसान सब कुछ करता रहता है, आपको ज़्यादा इस पे आप अपसेट इसलिए होते हैं कि जब इसको ठुड्डे पड़ते हैं, जब इसको तकलीफ़ पड़ती है, जब इसके हालात टाइट चल रहे होते हैं, जब इसकी फुल सब बजा देते हैं, तो इसको आप याद आते हैं। तो इस पर आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते होंगे कि जब तुम अपनी ज़िंदगी में अय्याशियाँ ढोल पटाचे कर रहे हो, तब तो तुम्हें नहीं मेरा ख्याल आ रहा, और जब मेरी लाइफ अच्छी चंगी भली सेटल चल रही है, तब तुम फ़ौरन अपने दुखड़े लेकर ताम तोड़ा लेकर मेरे पास आ जाओ कि अब तुम मुझे हील कर दो, जिसकी वजह से हील का कार्ड यहाँ पर आया भी है। और बहुत विक्टिम कॉन्शियसनेस, बहुत ही ज़्यादा रोना पिटना करना कि जैसे बस तुम्हारे अलावा तो कोई मुझे संभाल ही नहीं सकता, और ये करते भी होंगे ख़ास तौर पे जब पैसे ख़त्म होते होंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स, साइलेंस, तन्हाई। आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, इनके ऊपर खामोशी तारी हो गई, आप इनसे स्टैंड लेने का कह रहे हैं, ये बीमारी लेकर बैठ गए, आप इनसे कह रहे हैं कुछ बोलो, इन्होंने चुप साध ली। इनके पास पॉइंट भी है, जस्टिफिकेशन भी है, चुप कराने का हरबा भी है, लेकिन अगले को फुल फ्लेज पूरी स्पेस देना कि वो इनके ऊपर फुल हावी होकर इनकी बोलती बंद कर दे, और ख़ास तौर पे जब आपके लिए स्टैंड लेना है तो आपको इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको बहुत सारे मामलात पे कह देते होंगे कि एक तो तुमको ना बहुत ही पेटी इश्यूज़ पे लड़ने की आदत है, आपके लिए बातें बहुत बड़ी हैं, इनके लिए बातें बहुत मामूली हैं, जो आपका कंसर्न है वो पहाड़ के बराबर है, इनको आपका कंसर्न राई के दाने के बराबर लगता है, जिस पर आप इन पे बहुत अपसेट होते होंगे कि भाई तुम मेरे मसले को मेरे नज़रिए से देखो ना, तुम मेरे मसले को अपने नज़रिए से क्या देख रहे हो, अपने नज़रिए पे तो तुमने दूरबीन फिट कर रखी है, तुम्हें तो कुछ और ही नज़र आ रहा है, तुम्हें मेरा मसला करीब की नज़र से नज़र ही नहीं आ रहा। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती होगी, इस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते होंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आ रहा है, 6 ऑफ कप्स। जब इनको सारे जहाँ से लात पड़ जाती है, जब ये आपके सामने तमाम दोस्तियाँ यारियाँ सब कुछ निभा चुके होते हैं, अपने सारे काम कर लेते हैं, तो इनको आखिर में ख्याल आता है कि चलो उसको भी पूछ लेता हूँ, उसको भी देख लेता हूँ। और वो जो कहते हैं ना कि जब बचा कुचा खुरचन वाला सामान जो होता है वो फिर आपके खाते में आता है, जो आपको काफ़ी अपसेट करता होगा।
कि काम मैंने किया, एफर्ट मैंने की, सेटलमेंट में लाई या लाया, स्टेबिलिटी मैंने दी, फ्लेक्सिबिलिटी मैंने शो की, कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किया, एडजस्टमेंट मैंने किया। उसके बाद सब चीज़ों को करने के बाद तुम सारी दो जहान में सारी चीज़ें बांटने के बाद तुमको बिल्कुल एंड में मेरे लिए ये प्लास्टिक के फूल तुम्हें याद आ रहे हैं। कज़न है ये आपके, बहुत पुराना आप लोग का रिश्ता है, भुलाते नहीं हैं आपको, ऐसा नहीं कि आपको बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ ये अपसेट करती है कि प्रायोरिटी पर मैं क्यों नहीं हूँ। जजमेंट का कार्ड, ये डिवाइन कॉल, ये डिवाइन डिसीजन, ये जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी एक मेन टॉपिक है, कमिटमेंट, फाइनलाइजेशन, क्लोजर, रिलेशनशिप के स्टेटस का क्लोजर जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी एक बात है जिस पे कुछ भी नहीं हो रहा। आई थिंक आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी विद समवन विद दीज 2 कार्ड्स, लेकिन आपका इसके साथ अफेयर पहला था, शादी पहले बाद में हुई, स्टैंड लेना, ये सबसे मैच नहीं करेगा, लेकिन किसी किसी से करेगा। तो क्यों अपसेट हैं आप, इस वजह से अपसेट हैं आप। वाई आर यू अपसेट विद दिस पर्सन, आप इस पर्सन से क्यों अपसेट हैं जनाब, इस वजह से अपसेट हैं। चलें, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, अगर ये टॉपिक आपसे मैच कर गया और आप अपसेट भी हैं, तो फिर आप अपने आप को सेटल कैसे करें, आप अपने आप को फिक्स कैसे करें, आप फिर कैसे अपने आप को डाइवर्ट करें, डिस्ट्रैक्ट करें कि आप अपसेट फील ना करें। लेट्स सी, आपको इस इंसान की हर एक्टिविटी का पता है, आपके सामने सब चीज़ें हैं, आप बिल्कुल एक ऐसी कैफियत में हैं कि ना निकले चैन ना उगले चैन। तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप फिर ऐसी सूरत हाल में क्या करें। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी फॉर माई व्यूअर। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स, एम्ब्रेस मी विथ लव। यहाँ पे भी स्प्रेड योर विंग्स आया है। आप अपनी इंट्यूशंस पे काम करें, अपनी साइकिक एबिलिटी पे काम करें। आपके पास कुछ स्पिरिट पावर्स हैं, कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं, आप चाहें आप उन पे कुछ वर्क करें तो आप मोहब्बत को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, गिविंग बर्थ। कुछ अनबिलीवेबल काम आपको करने पड़ेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात ये एक्सेप्ट कर लें कि कुछ लोग ना बदलने के लिए मॉडिफाई होते हैं, यानी उनके अंदर मॉडिफिकेशन अपनी बुराइयों की फॉर्म में ज़्यादा आ रही होती है, या उनके ट्रेड्स की पुख्तगी कह लें, यानी कि जो उनकी शख्सियत के मामले हैं उसमें वो ज़्यादा मेच्योर हो रहे होते हैं, मॉडिफाई हो रहे होते हैं, लेकिन वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही होती। तो यू जस्ट नीड टू लिव, यू जस्ट नीड टू मेक एडजस्टमेंट। आपको बस एक्सेप्ट कर लेना है कि वो ऐसे ही है, और हकीकत को आप लगा लें, गले लगा लें, ये ऐसे ही रहेगा। प्लस नर्चरिंग चीज़ों पर जाएं, जिन चीज़ों में डेवलपमेंट हो। आप डेवलपमेंट प्लांटेशन में, आप बर्ड्स का ख्याल करें, आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं जिससे नेचर को फ़ायदा मिले। जब आप उसके प्रोडक्शन पार्ट पर आ जाएंगे तो आपको एक ज़िम्मेदारी महसूस होगी कि मुझे इनका ख्याल करना है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो उस पर अपना माइंड बना सकते हैं। रिसीविंग फ्रॉम एंजल, अगेन आई मस्ट से, जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर्स पर काम करना चाहिए। यू हैव दैट एबिलिटी, अगर आप इस पर बहुत सीरियसली फोकस करें तो आपको सुकून भी मिलेगा, आपको क्लूज़ भी मिलेंगे, एंड यू कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।